properties and use of magnesium metal. Before discussing that, we have already discussed in a previous class about the H element, sodium. Same we have discussed about the sodium, what is the properties of sodium, what is position of the sodium, and what are the uses of sodium metals in a daily life. Okay, so in the same way, we are going to discuss about the magnesium metal. So what is the position of magnesium metal? Eighth most abundant element found in our earth crust. के अर्थ का जो क्रस्ट है, इसके अर्थ का जो अपर लेयर है, उसमें ये 8वें नंबर पे ज़्यादातर पाए जाने वाला एलिमेंट्स है। तो पूछोगे सर फर्स्ट नंबर पे कौन होता है? फर्स्ट नंबर पे बेटा ऑक्सीजन मौजूद है हमारे अर्थ क्रस्ट में। मेटल एलिमेंट के हिसाब से अगर मेटल की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम फर्स्ट नंबर पे है, और जनरल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है हमारा? फर्स्ट नंबर पे हमारा एल्यूमिनियम है मेटल के हिसाब से, और एलिमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ए ग्रुप, ये हमारी पीरियोडिक टेबल में 2A ग्रुप में है, यानी कि अल्कलाइन फैमिली से इनका वास्ता है। ओके, प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और ये अगर पीरियड की बात की जाए, आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं पीरियोडिक टेबल में, उसे हम पीरियड बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो पीरियड्स होती हैं। तो पीरियड कौन से में? ये थर्ड पीरियड में अवेलेबल है, क्योंकि इसके बैलेंस शेल में जो इनके जो शेल्स बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं। प्रॉपर्टीज खसूसियात क्या है? इट्स कलर इज ग्रे वाइट मेटल, ये ग्रे वाइट मेटल टाइप का इसका कलर है। इट्स नेम इज ड्राइव फ्रॉम मैग्नीशिया और डिस्ट्रिक्ट इन ग्रीस। इसका नाम जो है ना मैग्नीशिया से लिया गया है, और मैग्नीशिया एक ग्रीस का डिस्ट्रिक्ट है, एक ग्रीस कंट्री में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये पाया गया था ना, उसी डिस्ट्रिक्ट से नाम के हिसाब से ये इसका नाम मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट का नाम था, तो इसका नाम मैग्नीशियम रखा गया। मेल्टिंग पॉइंट 650 डिग्री सेल्सियस। ये मेल्ट मीन्स अपनी सॉलिड में से लिक्विड स्टेट में कौन से टेम्परेचर पे जाता है? 650 डिग्री में। और बॉइलिंग पॉइंट इसकी 1090 डिग्री सेल्सियस है। इट रिएक्ट विथ मेटल एंड रिलीजेस, यहाँ पे एल आएगा बेटा, रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे एल आप दे दें, एल की करेक्शन करनी। ठीक, तो ये जब भी वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनाएगा, इनकी ये प्रोडक्ट्स हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड आपको पता है ये वीक बेस है। ठीक, कुछ हमारे वीक एसिड्स होते हैं, कुछ वीक बेसिस होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक बेसिस होते हैं। तो ये वीक बेस में आ रहा है। एस मैग्नीशियम हमारा रिएक्शन है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ वाटर, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वीक बेस है, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है सराउंडिंग। डियर स्टूडेंट, इट्स फायर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड विथ वाटर because hydrogen gas is highly flammable and intensifies the fire। प्यारे बच्चों, इसकी अगर कोई इसे आग लग जाए तो इसकी आग जो है पानी से नहीं बुझाई जाएगी। क्यों? कि आपको पता है जब मैग्नीशियम का पानी से रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, और हाइड्रोजन एक और स्ट्रॉन्ग फ्यूल है, ज़्यादा आग बढ़ाने को की तरफ जाएगा। इसलिए इसकी जो आग है उसको एक्सटिंग्विश करना पानी से नहीं चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन से पानी जब रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम से जब पानी रिएक्ट करता है तो ज़्यादा हाइड्रोजन बनाता है, और हाइड्रोजन आग को बढ़ाने का सबब बन सकता है। सो इट्स फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड विद ड्राई सैंड। अगर आग लग जाए ना सोडियम मेटल को, तो उसको ड्राई खुश्क रेत लेके उसके ऊपर फेंकी जाए तब इसकी आग बुझ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम रिमेनिंग हमारा जो हिस्सा है इसके यूजेस पढ़ेंगे। पहले हमने इसकी पोजीशन पढ़ी, प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे इस एलिमेंट के मैग्नीशियम के। प्यारे बच्चों, ये हमें प्लेयर्स में यूजफुल है। प्लेयर्स मीन्स कोई जैसे आतिशबाजी वगैरह कही जाती है शादियों वगैरह में, या कुछ खुशी वगैरह में आतिशबाजी की जाती है,
बम धमाके कलरफुल निकाले जाते हैं, उसमें ये फ्लेयर्स में यूज होता है। फोटोग्राफिक फ्लैश बल्ब, बेटा अभी फोटोग्राफी होती है उसमें एक फ्लैश बल्ब जलती है, व्हाइट लाइट कलर से आती है, जैसे आपकी मोबाइलों में भी ऐसे फ्लैश लाइट होती है। ये फ्लैश लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम मेटल उसमें होता है, इसलिए ये फ्लैश लाइट निकलती है, व्हाइट टाइप की लाइट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की इधर वैलेंसी 2 आएगी, तो आप यहाँ पे 2 दे दें, ये करेक्शन करें। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज अ एंटी एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैंने प्यारे बच्चों बताया कि ये एक वीक बेस है। क्या है? वीक बेस है। तो इसका यूज क्या है? यूज इसका है एंटी एसिड के खिलाफ। अगर तुम्हारे जिस्म में, हमारे आपके जिस्म में हम ऐसी चीज खा रहे हैं, एसिडिटी बढ़ जा रही है, तो डॉक्टर्स जो है ना ये सिरप के फॉर्म में हमें लिख कर देंगे, जैसे हमारी मार्केट में म्यूकेन सिरप है या इनो टाइप के मटीरियल्स हैं, ये हमारे क्या होती है, एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं। तो इसका ये कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, अगर वो एसिडिटी खत्म करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, तो हमें वो रिलीफ देगी। ठीक। मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट कंप्यूटर बिकॉज ऑफ लाइट वेट एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इससे बिजली गुजरती है और इसका वजन जो है हल्का है एज कम्पेयर टू स्टील और दूसरे लोहे वगैरह के एलिमेंट्स है, इसलिए इसको मोबाइल फोन्स बनाने में, लैपटॉप्स बनाने और टैबलेट कंप्यूटर, छोटे जो कंप्यूटर्स बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल, गाड़ियां बनाने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? बिकॉज इट हैज लो वेट कंपेयर टू स्टील। अगर स्टील से गाड़ी बनाई जाए तो उसका वजन ज़्यादा होगा गाड़ी का, तो उसे इंजन को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है चलने में। अगर इससे गाड़ी बनाई जाए तो इसका वेट भी लो होगा और स्ट्रॉन्ग भी बनेगा और हमारा जो फ्यूल भी कम ज़ाया होगा और कम भी वर्क भी इससे ज़्यादा हम ले सकते हैं। ओके। इट्स एलॉयज, हमने पहले डिस्कस किया, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम एलॉय बनाते हैं, क्यों एलॉय बनाते हैं? उस मेटल की ड्यूरेबिलिटी उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, शाइनिंग बनाने के लिए। तो इनका अगर एलॉय बनाया जाए ना, मिक्सचर ऑफ मेटल्स आर यूज्ड इन एविएशन इंडस्ट्रीज। एविएशन के बारे में मैंने लिखा है एरोप्लेन मेकिंग, जहाँ पे एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, उस इंडस्ट्री में मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? स्पेस क्राफ्ट में भी किया जाता है, मिसाइल्स में भी, बिकॉज इट हैज लाइट वेट एंड रिमेन स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। इसका वजन कम है तो ऊपर इजीली जाएगा, और बड़ा फायदा जो ऊपर जाता है तो मीन्स के सन की तरफ जा रहा है तो गर्मी बढ़ेगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी जज़ब करने का पावर है। बहुत टेम्परेचर पे भी ये हमारा मेटल जो है वो स्टेबल रहता है, इसीलिए हम इसे एरोप्लेन वगैरह बनाते हैं। उसका इंडस्ट्री का नाम क्या है? एविएशन इंडस्ट्री। इट कैन बी चेंज इनटू इंट्रिकेट्स। अब इंट्रिकेट्स में हम इसके हम पेचीदा शेप्स में भी इनको कन्वर्ट कर सकते हैं इस मेटल को, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है ना, तो वो पेचीदा कौन सी? ट्विस्टर्स हो गए हमारे, ट्विस्टर्स देखे हैं आपने? ट्विस्टर्स, हाँ टेस्टर नहीं, ट्विस्टर कुकिंग पर्पस में यूज होते हैं, ट्विस्टर। ठीक है। नोटी कोई स्पून टाइप वगैरह के मटेरियल, क्रॉकरी टाइप के मटेरियल होते हैं, क्रॉकरी में यूज आते हैं हमारे। और शेप्स, सो इट इज यूज्ड इन टेनिस रैकेट्स, टेनिस होती है ना, उनकी रैकेट्स होती हैं, उनमें भी यूज की जाती है। एंड हैंडल्स ऑफ दी आर्करी बॉल्स, तीर कमान का जो हैंडल होता है, आर्करी बॉल्स होती हैं या तीर होती हैं, उसका हैंडल बनाने में भी इसका इस्तेमाल है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। तो आई एम वेरी थैंकफुल thank you for the watching video. I hope you will like and subscribe my video. After that, we have also written that most abundant metal in earth crust is aluminum. I have already told you. मैंने पहले बताया आपको कि अर्थ के क्रस्ट में ज्यादातर मेटल पाया कौन सा जाता है? एल्यूमिनियम। सेकंड नंबर पे आयरन और थर्ड नंबर पे कैल्शियम, फोर्थ पे सोडियम और मैग्नीशियम, फिफ्थ नंबर पे ये मेटल के हिसाब से, और जो हमने एर्थ लिखा है वो ओवरऑल एलिमेंट के हिसाब से लिखा है। आप बोलोगे सर आपने एर्थ लिखा है, वो एर्थ एलिमेंट की बात कर रहा है और यहाँ पे फिफ्थ मेटल की बात कर रहा है। ठीक है। और सिक्स्थ पोटेशियम, सेवेंथ टाइटेनियम, इन में बेरियम, कॉपर और जिंक जो हमारा